हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। 23 को मोदी रोजगार दो बैनर के नीचे हमने इतने ज्यादा ट्वीट किए एसएससी सीजीएल 19 मार्क्स रिलीज करवाने के लिए हैशटैग सीजीएल 19 मार्क्स। बट अब तक कोई एसएससी की तरफ से एक स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इस डेट को आपके मार्क्स रिलीज कर देंगे। बट हाँ, मैं इसको अफर्मेटिव जरूर बोलूंगा कि जितने भी मिनिस्टर हैं, बड़े मिनिस्टर हैं, डीओपीटी है, तो उनके कानों तक ये खबर पहुंच चुकी है कि कुछ ना कुछ एसएससी में जोल हुआ है, कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है। बट जब मैं काफी सारे मैंने भी ट्वीट किए तो मैंने देखा कि जो 18 नवंबर के कैंडिडेट्स हैं वो एक डिमांड और कर रहे हैं, वो है री एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि री एग्जामिनेशन होने के आपके दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है जो कि एसएससी अपना एथिकली ये मान ले कि कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है और वी आर रेडी टू कंडक्ट एग्जाम अगेन। एक तरीका तो ये है जो कि मुझे लगता नहीं कि एसएससी ने आज तक पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में अब तक कभी ये नहीं किया कि एथिकली कोई काम किया हो। दूसरा ये है कि कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाएं, ठीक है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि उनके साथ ऐसे अनफेयर हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है ना कि कैंडिडेट्स डेफिनेटली कोर्ट तो जाएंगे ही। ठीक है, अगर एग्जाम दोबारा कंडक्ट होता है तो क्या असर देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका असर है वो किस पर दिखेगा, वो दिखेगा आपका सीजीएल 2020 पर। देखिए, आपका जो सीजीएल 2020 है ना, वो बहुत क्लोज है। मई के एंड में आपका सीजीएल 2020 होना है। ठीक है, अगर कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट का काम होगा कमेटी बना दो एक। ठीक है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, जैसा कि 2017 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो कमेटी बनाई गई थी तो रिफॉर्म के लिए, बट मैंने तो अब तक कोई रिफॉर्म देखा नहीं है कि एक ग्रीवियंस सेल भी बना हो। ठीक है, फिर तो आप अराउंड ये मान सकते हो 2020 को 1 डेढ़ साल के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा असर पड़ सकता है वो पड़ेगा आपका जो 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर के भी कैंडिडेट। ये नहीं है कि 18 नवंबर के सभी कैंडिडेट री एग्जाम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम री एग्जाम की कंपेनिंग लेके चलेंगे तो हम अपने आप में सब ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे, सब के सब। मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ था कि आप कैंडिडेट्स एक दूसरे को टीज कर रहे हैं कि आप तो 18 नवंबर के हो, जाके ट्विटर पे कंपेनिंग करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कंपेनिंग ओनली नॉट अबाउट कि 18 नवंबर कैंडिडेट्स के लिए है। ये कंपेनिंग सबके लिए है, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए भी है और पूरे के पूरे एसएससी रिफॉर्म्स के लिए है और जितने भी स्टेट्स में आपके सिलेक्शन बोर्ड हैं उनके लिए है। अब अगर 18 नवंबर का एग्जाम दोबारा होने के लिए कुछ कैंडिडेट अगर कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली 15 और 16 और 18 के जितने भी कैंडिडेट्स दोज वर सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, वे डेफिनेटली एक अपनी पार्टी बना के कोर्ट में अपनी भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। मैं आपको बिल्कुल साफ बात बता रहा हूं कि अ, जो होगा, ठीक है, इन नियर अबाउट फ्यूचर की जो पॉसिबल है अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट गए और 1 महीने में ही आपका फैसला आ गया। मैंने अब आज तक के ट्रैक कोर्ट के जितने भी केसेस हुए हैं, ठीक है, उनमें यही देखा है कि अराउंड 1 to 1.5 ईयर तो लग ही जाता है। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि न, इतना वेट करना एग्जाम के लिए, तो देखते हैं क्या रहेगा। जो दूसरा असर देखने को मिल सकता है वो पड़ सकता है आपका सीजीएल 2019 पे ही। आपका इसको मान सकते हो आपका 2023 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अगर कोर्ट केस हुआ तो।
ठीक है? और आपको एक बात बता दूँ मैं, सरकार और या एसएससी की मंशा ही यही है कि कोर्ट केस हो, नौकरी ना देनी पड़े। ठीक है? जो ये 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली हुआ है, ये इंटेंशनली था। ठीक है? ये इतना ईज़ी एग्ज़ाम देना एक इंटेंशनली प्रोपेगेंडा था। ठीक है? और वे चाहते हैं कि इस पे कोर्ट केस हो। तो ये बात आपको समझनी है कि कोर्ट केस करना है या हमें प्रोसेस को स्मूथली आगे लेके जाना है। ठीक है? जो अब असर पड़ेगा वो पड़ेगा एसएससी सीएचएसएल 2019 पे 2020 पे। जितनी भी एसएससी की भर्तियां ना है उन पे सब पे असर पड़ने वाला है। अगर 2019 की बात करें जिसके आपकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम हो चुका है उस पे आपका असर देखने को मिल सकता है और जो 2020 में जिसका अभी प्री होना है उस पे भी आपको असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये थी बात आपकी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की। अब मैं बोलूंगा कि जो आपके जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम है ना, जितने भी आपके इस ये क्या बोलते हैं एसएससी इसके लिए करती है एग्जाम, ग्रुप डी के लिए एग्जाम करती है, एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट करती है या फिर आपका जेई का एग्जाम कंडक्ट करती है, उन पे भी आपको असर देखने को मिल सकता है क्योंकि डेफिनेटली कोई भी कोर्ट होगा वो कमेटी का गठन करेगा और रिफॉर्म्स की बात करेंगे दोबारा से। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि रिफॉर्म नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म बिल्कुल होने चाहिए। जितने भी आपके रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, आपकी एसएससी है या फिर आपकी रेलवे बोर्ड है या फिर आपके स्टेट में जितने भी कमीशंस हैं, उनमें सब में रिफॉर्म चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ आपको असर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपकी जो भी क्लैरिटी है, अभी राइट नाउ बहुत सारे टीचर इमोशनली होके बहुत कुछ बोल रहे हैं कि हम 18 नवंबर का एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट करा देंगे। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर 18 नवंबर का एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट होगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो 15 और 16 को या तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है या फ़ायदा भी हो सकता है और 18 नवंबर के कैंडिडेट्स को भी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब के दौरान प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा दोबारा प्रिपेयर करना, ठीक है? और फैसला ये भी आ सकता है अगर कोर्ट में जाता है तो कि 18 नवंबर का ही क्यों 15 और 16 और 18 नवंबर का तीनों का करवाओ मेंस दोबारा री एग्जाम क्योंकि जो री एग्जाम होता है वो विद इन 20 डेज और 25 डेज में कंडक्ट करा ही लिया जाता है अगर कुछ दिक्कत होती है तो। और अब तो 3 महीने हो चुके हैं तो होगा तो तीनों शिफ्ट का एक साथ ही होगा दोबारा से मेंस। तो मुझे तो वैसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि दोबारा मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा बिकॉज़ जब हमारे पास 2017 में इतने कंक्रीट एविडेंस थे, ठीक है? तब जाके कुछ नहीं हुआ, तो अब तो एक जस्ट एक नॉर्मलाइज़ेशन का एक अभिशाप है। तो होप सो आपको जो मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको बस लास्ट में ये बोलूँगा कि जो हम 25 तारीख को कैंपेनिंग कर रहे हैं, मोदी रोज़गार दो ऑन ट्विटर, उसमें बढ़-चढ़कर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? अपना योगदान दीजिए। देखिए, ये मोदी रोज़गार दो कोई ऐसी कैंपेनिंग नहीं है कि हम एसएससी को ही टारगेट कर रहे हैं। हम सभी जितने भी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, उनसे सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा जो रिक्रूटमेंट है, वो जल्दी से करके दीजिए। बस। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।